हेलो, मैं डॉक्टर क्षितिज बंसल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो मैंने एपिलेप्सी वीडियो डाला था। उसमें आपसे बहुत लोगों ने कमेंट्स किए, लोगों ने क्वेश्चंस भेजे, पर्सनल मैसेजेस भेजे, काफ़ी सारे डाउट्स थे लोगों को। तो मैं आज कोशिश करूंगा उन डाउट्स को क्लियर करने की। उसमें सबसे पहला डाउट था, क्या हमारा मरीज़ ठीक हो जाएगा? क्या हमारा बच्चा ठीक हो सकता है या ये हमेशा की बीमारी है? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, बच्चों में मिर्गी ठीक होने के चांसेस बहुत ही अच्छे होते हैं। ज़्यादातर बच्चों में मिर्गियाँ मोस्ट ऑफ द टाइप्स अगर जेनेटिक नहीं है या ब्रेन में स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशंस यानी कि दिमागी डैमेज की वजह से नहीं है, तो वो 2 से 3 साल के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से ठीक हो जाती हैं, स्पेशली अगर ट्रीटमेंट कायदे से लिया जाए। हाँ, यदि ब्रेन डैमेज है बच्चे को या एक जेनेटिक एपिलेप्सी है या कुछ और कारण जो हमने उस वीडियो में डिस्कस किए थे वो हैं, तो ऐसी मिर्गियों का इलाज लंबा चल सकता है या कई बार लाइफ लॉन्ग भी चल सकता है, बट ऐसे केसेस कम ही होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया था हमारे पास, पढ़ाई पर जोर दे कि नहीं। सबसे पहले जान लीजिए, पढ़ाने से मिर्गी नहीं होती है, ज़्यादा पढ़ाने से मिर्गी रुकती नहीं है ना शुरू हो जाती है। सो प्लीज़ मिर्गी का उपचार कराते रहें, पढ़ाई लिखाई से ध्यान ना हटाएं, पढ़ने पे लगातार ध्यान देते रहें, वरना बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो जाएगा और ऐसा लगेगा मिर्गी की वजह से कमज़ोर हो रहा है। रात रात भर जगाना नहीं है पढ़ाने में, हाँ उससे दिक्कत बढ़ सकती है। एक अच्छी नींद बच्चे को अवश्य दिलवाएं। खाने के लिए क्या दें या नहीं, खाने के लिए आप सब कुछ दें। जो चीज़ें सभी को नुकसान करती हैं, ज़्यादा मीठी चीज़ें ना खिलाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें क्योंकि उससे तबीयत खराब हो सकती है, जिसकी वजह से मिर्गी की दवाओं का एब्जॉर्प्शन खराब हो सकता है, जिसकी वजह से दौरे पड़ सकते हैं। अदरवाइज़ एक नॉर्मल जीवन यापन आप कर सकते हैं। हर वो चीज़ जो आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, जैसे फल, हरी सब्जियाँ, जूसेस आप दे सकते हैं। किसी प्रकार की कोई रोग नहीं है। बाहर का खाना अवॉइड करें, वही बेहतर है। बीमार ना हो तो भी अवॉइड ही करें, बेहतर है। दवाई गर्म तो नहीं करेगी, दवाई कोई हीटर नहीं है, शरीर में अंदर जाके एक्टिवेट हो जाएगी। दवा की यदि सही डोज जा रही है तो दवाई किसी प्रकार की गर्मी नहीं करती है। हाँ, जितनी डोज बताई है उतनी ही लें, अपने आप से छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। व्यवहार, बच्चा हमारा चिड़चिड़ा हो गया जब से दवाई चली है। चिड़चिड़ा बच्चा इसलिए हुआ है क्योंकि मिर्गी की वजह से या उसने आपका एडवांटेज लेना शुरू कर दिया है, मे बी आपने उसको कुछ कहना छोड़ दिया उसकी शैतानियों पे और अब आपने कहना दोबारा से स्टार्ट किया है, तो बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है। दवाइयों के बहुत ही कम दवाइयों के साइड इफेक्ट्स बिहेवियर पे आते हैं। यदि आते हैं अपने डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन कॉमनली बच्चे साइड इफेक्ट जो कंप्लेन करते हैं, बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, जिद करने लगा है, इसलिए क्योंकि दादी नानी का अत्यधिक लाड़ प्यार हो रहा है कि इसे मिर्गी है, इसे कुछ कहो ना। ऐसा ना करें, बच्चे को नॉर्मल बच्चे की तरह ही पालें। हमारा बच्चा नॉर्मल होगा कि नहीं, अरे भाई आपका बच्चा वैसे ही नॉर्मल है, वो अब नॉर्मल था ही नहीं। उसको एक छोटी सी बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है। वो नॉर्मल अगर था, पढ़ने में ठीक था तो आगे भी ठीक रहेगा, व्यवहार ठीक था तो आगे भी ठीक रहेगा, उसकी चिंता ना करें। बच्चा नॉर्मल था, नॉर्मल ही है। एक पेशेंट ने क्वेश्चन पूछा था, बार बार बेहोश होना मिर्गी है कि नहीं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हिस्टीरिया भी हो सकता है, कार्डियक यानी हार्ट के कारण भी हो सकते हैं, जिससे इंटरप्टेड ब्लड सप्लाई की वजह से बार बार बेहोशी आ सकती है। और हाँ, मिर्गी भी हो सकता है। इसके लिए कुछ पर्टिकुलर जांचें जैसे कि ईईजी वगैरह बनी हैं, जिसको करा के आप कंफर्म हो सकते हैं कि जो बार बार बेहोशी हो रही है ये मिर्गी है या नहीं है। इलाज कब तक चलेगा, पहला क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। इलाज का कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता है। 1 साल से 2 साल तक का इलाज चल सकता है, एक्सटेंड भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। इलाज अलग अलग मिर्गी के प्रकार पर निर्भर करता है, आपके बच्चे के रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है, किस तरीके की मिर्गी है, कितने झटके आ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। सही हो जाएगा, दवा बंद भी कर दी जाती है। सो ध्यान रखिए, दवा रेगुलर देनी है, घटानी बढ़ानी नहीं है, और प्लीज़ खुद से बंद नहीं करनी है बिना डॉक्टर की सलाह के। इन बातों का ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।